नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश सरकार को शुल्क की सरकार की संज्ञा दी गई है, जिस पर प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व की जयराम सरकार दोषी है। पूर्व सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव को देखते हुए एचआरटीसी बस किराए में महिलाओं को 50% छूट देने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं की। अब प्रदेश सरकार इससे उबरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में संस्थाओं को खुद को मजबूत करने के लिए शुल्क लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। वहीं हिमाचल में अवैध तरीके से शराब बनाने के मामले पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार में इस तरह के मामले सामने आते हैं। सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है। काला अब में भी ऐसी ही फैक्ट्री चल रही थी। जानकारी मिलने पर एजेंसियों द्वारा छापेमारी की गई। जयराम जी जो कह रहे हैं, क्योंकि जयराम जी भी विपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। वो विपक्ष के नेता होने के वजह से जो है हमारी सरकार की आलोचना, सरकार की कमियां, सरकार की त्रुटियां जो बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर हमारी 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है। इसके बावजूद भी कि हमारे को हिमाचल प्रदेश में 2023 में बहुत बड़ी आपदा आई, जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने हमें जो है मदद नहीं की है। उसके बाद हमारे राजनीतिक आपदा राज्यसभा के चुनाव में आई, उसको भी हमने पार किया और दोबारा जनता के बीच में जाकर के जो हमारा आंकड़ा 40 से 34 हो गया था विधायकों का, उसको दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो 40 किया है। ये बात ठीक है कि आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और सरकार ने जो विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया है। 2022 में जब चुनाव नजदीक आया, आखिरी 6 महीने में इन्होंने 1000 जो है संस्थान खोल दिए, जिसमें बजट का प्रावधान नहीं था, पैरामीटर पे वो बैठते नहीं थे, फाइनेंस की उसमें स्वीकृति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि एचआरटीसी में जो है लास्ट के 6 महीने में महिलाओं के लिए जो है 50% जो है वो किराया माफ कर दिया। आज एचआरटीसी जो है कर्ज में डूबी हुई है। आज एचआरटीसी को अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को जो है जीपीएफ पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, मगर सरकार उनको एड दे रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बीजेपी ने 4.5 साल कुछ नहीं किया। 4.5 साल बाद जो है जब चुनाव नजदीक आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए चुनाव के मद्देनजर देखते हुए। और आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जहां सरकार 800 करोड़ रुपए सालाना दिया करती थी, आज 2000 करोड़ रुपए जो है वो सालाना सरकार को देने पड़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत भी जो है वो खराब और दयनीय हो चुकी है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो पिछली सरकार से जो है हमें विरासत में मिले हैं। तो देखो, निश्चित रूप से हर सरकार में इस तरह की घटनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा है या इलीगल रूप से माइनिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, निश्चित रूप से ये होती है। कोई भी सरकार कंप्लीटली 100% इन चीज़ों को नहीं रोक सकती है। अब जिस शराब की दुकान, शराब की फैक्ट्री की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कालेआम की फैक्ट्री है और हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जब जानकारी मिली कि वो शराब की फैक्ट्री में इलीगल जो है वो शराब बनती है, लेबल बनते हैं और दूसरी कंपनीज के नाम के सैंपल्स बना करके और लेबल चिपका करके बेचा जाता है, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन उनकी जो टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, कब्जा किया, सारा रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और एफआईआर लॉन्च किए और कानून जो है वो अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे शराब है, चाहे लकड़ी है का तस्करी है, इसमें जो भी इलीगल काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।